आज में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, पार्ट 5 महात्मा गांधी, जो पेज नंबर 34 यानी 34 पर है। महात्मा गांधी के बारे में बच्चों आपको पता ही होगा, सब लोग को पता है कि महात्मा गांधी जी कौन थे। और महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी जी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 यानी 1869 में हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात में पोरबंदर में था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। तो महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में हम इस पाठ में देखेंगे कि महात्मा गांधी जी बचपन में कैसे थे। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हो, ये महात्मा गांधी के बचपन का चित्र था। मेरे ख्याल से आपने कभी महात्मा गांधी के बचपन का चित्र नहीं देखा होगा। तो ये चित्र महात्मा गांधी के बचपन का है। और महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू के नाम से भी पुकारते थे, जानते थे। अब हम महात्मा गांधी जी के स्वभाव कैसा था बचपन में, उसके बारे में पाठ में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। महात्मा गांधी ग्रेट मैन थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। वो भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे, फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ, उन्हीं की कोशिशों से भारत को आज़ादी मिली, ये बात सबको पता है। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। वे सेक्रीफाइस की उन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों से बहुत ही तकलीफ़ें, बहुत ही परेशानियां, बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, तब जाके हमारे भारत देश को आज़ादी मिली है। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। धर्म यानी उनका जो महात्मा गांधी जी को रिलीजन उनका जीवन था, उनकी लाइफ था, और सत्य उनकी आत्मा था। महात्मा गांधी एक धार्मिक आदमी थे, सत्य उनकी आत्मा था। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वो हमेशा सच का साथ देते थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी बचपन में बहुत ही शर्मीले, बहुत ही शाई स्वभाव के नेचर के थे। उन्हें महात्मा गांधी जी बहुत शाई स्वभाव के थे। स्वभाव यानी नेचर, मतलब उनका स्वभाव बहुत शांत था। उन्हें ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते, मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, यानी कि सही समय पर स्कूल जाना और सही समय जैसे स्कूल का बेल हो जाए तो अपने घर पर आ जाना। बहुत ही पंक्चुअल इंसान थे। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कभी किसी को कोई ट्रबल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं दी, और अपने काम से काम रखते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। एक दिन उनके स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए अथॉरिटी आए थे। तो उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। तो उन लोगों ने 5 शब्द अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अंग्रेजी के 5 शब्द, 5 स्पेलिंग लिखने के लिए बोला, तो उसमें एक शब्द था केटल। तो वो एक शब्द केटल था। तो बालक गांधी को उसके हिज्जे यानी तोड़ कर लिखना, मतलब उसका स्पेल गांधी जी को पता नहीं था। तो उन्होंने वो स्पेल यानी कि हिज्जे गलत लिखे। तो उनके अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको संकेत किया, यानी कि इशारा किया कि आप अपने बाजू में जो लड़का बैठा है उसके स्पेल कॉपी करके अपने बुक में लिख लो। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया, परंतु हमारे गांधी जी ने, हमारे बापूजी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। उनको बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा नहीं लगा।
टीचर ने खुद कहा गांधी जी को कॉपी करने के लिए, पर उन्होंने कॉपी नहीं की। उन्होंने टीचर की भी बात नहीं मानी, तो लोगों ने क्या समझा, ये तो मूर्ख है, बेवकूफ है, इन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। पर उन्होंने बुरा नहीं लगाया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनको कोई बुरा नहीं लगा, उनके मन को कोई बात ये बुरी नहीं लगी कि लोग मुझे मूर्ख कह रहे हैं, पर उनके मन में यह खुशी थी कि मैंने कॉपी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। उनकी यही सच बोलने वाली, सच को पसंद करने वाली, सच के साथ आगे चलने वाला सच बोलने का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, जिसने उन्हें आगे महात्मा यानी कि ग्रेट इंसान, ग्रेट पर्सन बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। बच्चों, आपको श्रवण कुमार के बारे में पता होगा। श्रवण कुमार एक ऐसा बालक था जिसके माता पिता अंधे थे, उनके माता पिता देख नहीं सकते थे। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर देते थे। उन्होंने अपने कंधों पर अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। तो उनका मानना था कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना है, मुझे भी वैसे अपने बड़ों को आदर सम्मान देना है। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। बच्चों, ये हरिश्चंद्र मतलब उनका नाम पूरा है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र के बारे में आपको पता होगा कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उनके ऊपर एक कहानी, छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। उनके गुरु ने चार बच्चों को एक एक केला दिया और कहा कि आप ऐसी जगह जाकर केला खाइए कि जहाँ भगवान आपको नहीं देख सकते, वैसी जगह छुपकर एक अपना केला खाइए। तो 3 बच्चों ने केला खाकर वापस आ गया, पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम था हरिश्चंद्र, वो केला वापस लेकर आया। तो उनके गुरु ने यानी उनके अध्यापक ने उनसे पूछा कि बेटा आपने केला क्यों नहीं खाया? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे ऐसी कोई जगह ना मिली कि जहाँ पे भगवान नहीं हो। तो उनके गुरु इस बात से बहुत ही खुश हुए कि इतना छोटा बच्चा इतना सच बोल रहा है, तो इस बात से सच्चाई का साथ दे रहा है, तो इस बात से उनका नाम सत्य हरिश्चंद्र पड़ा, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने भी निश्चय किया, डिसाइड किया कि मुझे भी सत्य हरिश्चंद्र जैसा बनना है, कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पर मुझे चलना है। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही उन्हें आगे सत्य तपस्वी बनाया। बचपन की उस अपने मन में ऐसी दृढ़ता, अपना निश्चय, सच्चाई के मार्ग पर चलना और हमेशा सत्य प्रेमी की इसी आदत ने उनको सत्य तपस्वी बनाया।